जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस में। तो कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने SD यादव की मैथ्स की बुक स्टार्ट की है फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, स्पेशल SSC GD, RPF कांस्टेबल और SI के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले रेशियो प्रोपोर्शन किया, फिर परसेंटेज, और उसके बाद कर रहे हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस की जो हमारी आज की क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 14 यानी कि 14। इसके पहले हम क्लास नंबर 13 तक कंप्लीट कर चुके थे और क्लास नंबर 13 में हमने क्वेश्चन नंबर 154 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 155 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, और कमेंट का सप्लाई रुकना नहीं चाहिए, धड़ाधड़ कमेंट करते रहना। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 155। उससे पहले ये मोटिवेशन कोड आपके लिए। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं सुधरता है उसे समय सुधार देता है। ठीक है, तो ध्यान रहे इस चीज़ का कि लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 155, खास करके पढ़ाई में तो बिल्कुल नहीं। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम के भार का प्रयोग करता है तथा चावल को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, 5 किलोग्राम चावल पर उसे कितना परसेंटेज का लाभ होगा, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम के भार का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ से 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर क्या कर रहा है वो 850 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ से इसने फायदा कर लिया, लेकिन ध्यान रहे कि ये जो आपको रेशियो दे रखा है ये इसके वजन का यानी भार का रेशियो दे रखा है। यदि हम मूल्य पर बात करेंगे, किस पर प्यारे विद्यार्थियों, मूल्य पर बात करेंगे, तो मूल्य जो होगा इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले आपको भार दिया था लेकिन आपका जो यूनिट है वो सेम नहीं है, यहाँ पर किलोग्राम में है और यहाँ पर ग्राम में है। तो आप क्या करोगे, इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 1000 से इंटू करोगे, यानी कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, रेशियो किसके साथ बनाओगे, 850 ग्राम के साथ। किसके साथ बनाओगे, 850 ग्राम के साथ। ठीक है, ओके। यहाँ पर ये जो आपको दे रखा है हाल फिलहाल में भार का रेशियो है, ग्राम से ग्राम खत्म, 0 से 0 खत्म, और 5 से काटोगे तो 17 पंच 85 और 20 पंच 100, यानी कि यदि देखा जाए तो भार का जो रेशियो है सर वह है 20:17। कितना है, 20:17, यानी कि 20:17। अभी आपको क्या चाहिए सर, मूल्य चाहिए। क्या चाहिए, मूल्य चाहिए। तो मूल्य का रेशियो डायरेक्ट इनका उल्टा होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 17 से 20। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 17 से 20 हो जाएगा। फिर आपको क्या बोला है कि 5 किलोग्राम चावल बेचने पर उसे कितने परसेंटेज का लाभ होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 5 किलोग्राम चावल बेच रहे हैं आप, कितना बेच रहे हैं, 5 किलोग्राम चावल बेच रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ये आपका CP है, ये क्या है प्यारे विद्यार्थी, ये आपका CP है और ये आपका SP है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो यहाँ से 17 रुपए की चीज 20 में जा रही है, यानी कि सीधा सीधा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का, 3 का। किसके रेस्पेक्ट में, CP के रेस्पेक्ट में। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे 300/17 और ये कितना होता है, ये हो जाएगा अपना 17 एकम 17 बचा 13, 17 7 119, 17 7 119, पॉइंट लगाएंगे। ठीक, पॉइंट लगाने के बाद बचता है कितना अपना, 17 7 119, 11 बचेगा, 11 यानी 110, 17 पंच 85, 17 छंग 102, 17 छंग 102। अभी कितना बचा, 8, और 17 पंच 85 यानी कि 17 से 5 बार, कितनी बार, 5 बार जाएगा, है ना, मतलब लगभग 5 बार जाएगा, यानी कि 17.65 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 17.65% है ना, परसेंट में पूछा है ना, जी हाँ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 17.65%। ओके, तो इसको नोट डाउन कीजिए आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा,
156 जी, बता दें ये 17.65 है। लीजिए अभी नोट डाउन कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 156 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 156, एक व्यापारी, क्वेश्चन नंबर 156, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह उस पर कुछ छूट देता है तथा 13.75 रुपये का लाभ कमाता है। छूट प्रतिशत क्या है ये आपको यहां से बताना है। ओके, तो देखिए एक व्यापारी ने क्या किया, अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित कर लिया। ठीक है, यानी कि सीपी अगर 100% होगा, कितना, सीपी यदि 100% होगा तो अंकित मूल्य को कहते हैं हम एमआरपी, जो कि 30% अधिक यानी कि 130% होगा। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 130% होगा। ठीक है, तो यहां से हमने सीपी और एमआरपी का क्या निकाल लिया है, रेशियो। रेशियो के लिए क्या करेंगे हम, परसेंटेज से परसेंट हटाएंगे, 0 से 0 खत्म करेंगे, यानी कि सीपी आ गया 10 के रेशियो में और एमआरपी आ जाएगा 13 के रेशियो। ठीक, अभी यहां से वह उस पर कुछ छूट देता है, उस पर, अब छूट किस पर देगा, छूट हमेशा जो मिलती है वो एमआरपी पर मिलती है। किस पर मिलती है प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा जो छूट मिलती है वो एमआरपी पर मिलती है। तो उसने उस पर कुछ छूट दी और 13.75 रुपये का लाभ कमा लिया। 13.75 रुपये का लाभ कमा लिया, यानी कि यदि देखा जाए, ठीक है, तो प्रॉफिट कमा लिया उसने कितने का प्यारे विद्यार्थियों, 13.75 रुपये का उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, प्रॉफिट। अभी सबसे पहले इसके फ्रैक्शन मान निकालोगे आप तो 13 और दशमलव के बाद जहां कहीं भी आपको 75 दिखाई दे, मतलब 75 दिखाई दे, वहां पर लिखा जाता है 3/4। कितना, 3/4 परसेंटेज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 13 चौका 52, 52 और 3 हो गया 55, 55 बटा में चलेगा 4 इंटू परसेंट हटाओगे 1/100। ओके, यहां से 5 से डिवाइड करोगे 11 बार, 5 से डिवाइड किया 20 बार, यानी कि देखा जाए तो इसका फ्रैक्शन में जो मान आएगा, भिन्न में जो मान आएगा वो आएगा 11/80। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 11/80। अभी ये जो 80 है वो हमारे सीपी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, सीपी को, और 11 ये प्रॉफिट को दर्शाएगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमें प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमें लॉस होता तो फिर ये जो 11 क्या होता, वो हमारा लॉस होता। यानी कि अभी हम सीपी और, चलो यहाँ पर रेशियो बना लीजिए, एक काम कीजिए, सीपी और एसपी का अगर रेशियो बनाएं तो क्या बनेगा, 80 रेशियो ये 91, यानी कि 11 को आप इसमें ऐड करोगे। जी हाँ, ठीक है, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पर सीपी कितना है आपका, सर यहाँ पर सीपी है 10 के रेशियो में, यहाँ पर सीपी है 80 के रेशियो में। दोनों सीपी सेम, लेकिन आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको 80 बनाना होगा, क्योंकि सीपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सीपी है और यहाँ भी सीपी है और एक ही वस्तु का सीपी है, इसीलिए दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से दोनों को हमने सेम किया, यानी कि इधर 8 का गुणा किया तो फिर ये भी 80 हो जाएगा, फिर आपको एमआरपी में भी 8 का गुणा करना होगा, यानी कि सीपी, अब आपका नया सीपी क्या आया सर, 80 आया, और तेरा 8 कितना होता है, 104, यानी एमआरपी आ गया 104। ठीक है, तो अभी आपको क्या बताना है कि छूट प्रतिशत क्या है। अब भैया मैं आपको एक चीज बता दूं कि एमआरपी पर अगर आप छूट देते हो, एमआरपी पर छूट देते हो तो सेलिंग प्राइस मिलता है। क्या मिलता है प्यारे विद्यार्थियों, सेलिंग प्राइस मिलता है। ये चीज़ मैं आपको डिस्काउंट वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अभी हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर बचा हुआ है। देखिए यहाँ से आपके पास जो एमआरपी है वह कितना है, 104, और आपने सेल कितने में किया, 91 में, यानी कि एमआरपी 104 रुपये था, उस पर कुछ छूट दी होगी
तब जाके आपने 91 में बेचा, तो आप देखोगे कि यहाँ से कितनी छूट मिल रही है, 4 रुपये, ये 9 रुपये, यानी कि 13 की छूट मिली। किस पर मिली प्यारे विद्यार्थियों? 13 की छूट मिली। और छूट हमेशा एमआरपी पर मिलता है, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, वैसे ही छूट किस पर मिलती है? एमआरपी पर मिलती है। यानी कि अपॉन में कितना आएगा? 104% बनाने के लिए 100 से क्या करेंगे? गुणा। ठीक है, 13 8 कितना होता है? 104। और जब 8 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 12.5% आपका सही उत्तर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिएगा जरा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। 12.5% आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 157। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन कीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं। ओके, अगर नोट डाउन नहीं कर पाते हैं जल्दी जल्दी में तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें और फिर घर पर आराम से बैठकर अपने नोट्स बना सकते हैं जी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा हमारा? 157। तो देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 157। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 157। देखिएगा जरा क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में। यदि कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, कितने परसेंट के लाभ पर? 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तथा शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ कितना है? ये आपको यहाँ से बताना है। और एसएससी CHSL टायर 1 यानी कि प्री का जो एग्जाम होता है उसमें 5/3/2018 को पूछा गया सवाल है ये, है ना। तो देखिएगा, कुल वस्तुओं के 70% को सबसे पहले आपको कुल वस्तु माननी होगी, यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट, है ना। टोटल ऑब्जेक्ट लिख लो, वस्तु को ऑब्जेक्ट ही कहते हैं, है ना। तो यहां से यदि कुल वस्तुओं के 70% को, यानी कि टोटल यदि आपका 100% है तो इसके 70% को आप 20% के लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 120% में बेचेंगे। जी हाँ, अभी आप जब यहाँ से परसेंट हटाओगे तो 70 इंटू 120 अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, और 12 7 हो जाएगा 84, यानी कि आपको यहाँ से कितना मिल गया सर? 84 मिल गया। यानी कि 70%, अच्छा हाँ ये परसेंट है, तो हाँ आप यहाँ भी 84% भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी उसके बाद 100 में से आपने 70% की वस्तु, 70 वस्तु को आपने 120% पे बेच दिया। अभी बचती कितनी है? 100 में से 70 गया तो 30 बचा। इस 30 को आप 20% की हानि पर बेच रहे हैं, यानी कि 80% में बेच रहे हैं। कितने में? 80% में बेच रहे हैं। ठीक है, यहाँ ये 80 है। ओके, तो 80% में बेच रहे हैं। जैसे ही आप परसेंट हटाओगे बटे में आ जाएगा 100, और 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि 24 यहां से निकल कर आएगा। यदि इन दोनों को हम जोड़ें तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए हमारा? ये आ रहा है हमारा 4 4 8 8 2 10, यानी कि 108। कितना आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों? 108 निकल कर आ रहा है। और ये सारी की सारी चीजें परसेंटेज में हैं। किस में है? परसेंटेज में है, क्योंकि 100 का 70% जो होगा वो 70% ही होगा, और 100 का बचा हुआ 30% बचता है, यानी कि यहाँ पर टोटल हमारा जो निकल कर आ रहा है वो 108% आ रहा है। कब? जब आपने एक बार 20% का लाभ किया है और दूसरी बार जब आपने 20% की हानि की है। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे? अभी तुलना करोगे किसकी? कि आपकी टोटल वस्तु 100% थी, अभी हाल फिलहाल में कितनी आई? 108%, यानी कि 8% का सीधा सीधा प्रॉफिट किसके ऊपर भैया? 100% के ऊपर। और हमें पता है हमें परसेंट चाहिए, परसेंट में मान चाहिए, इसीलिए 100 से करेंगे इंटू, परसेंट से परसेंट खत्म, 100 से 100 खत्म, यानी कि 8% का क्या हो रहा है सर? हमें प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों? प्रॉफिट हो रहा है। तो 8% हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 158।
उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इसको नोट डाउन करेंगे जी। ओके, हो गया नोट डाउन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 158। देखिएगा जरा कौन सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर है ये 158 और देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 158 में क्या दिया हुआ है। 120 बोतलें बेचने पर विजय 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। किसके? 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 158। 120 बोतल बेचनी है और सबसे पहले आपको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो आप 120 बोतल बेचोगे, अच्छी बात है। देखिए 120 बोतल आप सेल कर रहे हो, यानी कि 120 बोतल का एसपी, 120 बोतल का एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस 120 बोतल का कॉस्ट प्राइस। ये तो सर हमें कहीं दिया ही नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब आप 120 बोतल बेच रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं 120 बोतल खरीदी होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं कि जब हम वस्तु जितनी खरीद के लाते हैं उतनी ही वस्तु हमें बेचनी होती है, तब जाकर के हमें प्रॉफिट और लॉस का अंदाजा होता है। आप कम वस्तु लाकर ज़्यादा नहीं बेच सकते, ज़्यादा लाकर कम नहीं बेच सकते। अगर बेच भी देंगे तो आप फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसीलिए जितनी वस्तु आप खरीद कर लाएं उतनी ही वस्तु बेचें, तभी जाकर के आपको मालूम होगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा 120 वस्तु का सेलिंग प्राइस माइनस 120 वस्तु का कॉस्ट प्राइस। सर ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला काम करता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, और इस क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा प्रॉफिट हुआ है, इसीलिए हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। ठीक, तो यहाँ से 120 वस्तु का सेलिंग प्राइस माइनस 120 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर किसके है? 10 बोतलों के क्रय मूल्य के, यानी कि 10 बोतलों के सीपी के। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से अभी देखिएगा आपको क्या करना है। ये आपको दिया है 120 यानी कि 120 वस्तु का सेलिंग प्राइस है ना, ये लीजिए सेलिंग प्राइस माइनस का 120 वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, ये बराबर के बाद जाएगा और प्लस 10 हो जाएगा। तो एक काम करिए, डायरेक्ट आप इसको 130 वस्तु का कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए, है ना। अभी हम जीरो से क्या करेंगे, जीरो खत्म करेंगे। सेलिंग प्राइस को आप यही रहने दे, कॉस्ट प्राइस इधर 13 के इंटू में है और जैसे ही बराबर के बाद आया तो अपॉन में हो गया। इधर क्या बचा सर? 13, ये 12 भी इधर इंटू में है जो कि यहाँ आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 13 वस्तु मतलब जो 13 का रेशियो है वो सेलिंग प्राइस का है और जो 12 का रेशियो है वह किसका है? वह कॉस्ट प्राइस का है। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 है और ये जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 13 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में? ऑलवेज सीपी के रेस्पेक्ट में, यानी कि क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो 4 तिया कितना होता है? 12। 4 से डिवाइड करोगे आप 25 बार और 25/3, 25/3 ये हमारा परसेंटेज में क्या है? प्रॉफिट है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे, कौन सा क्वेश्चन है अपना? हाँ 158। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 8.33% आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो 8.33% हमारा क्या है सर? राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 158 का जो राइट आंसर होगा वह होगा कौन सा? 8.33, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 159। हो गया नोट डाउन। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 159। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 159 में? 56 कुर्सियां बेचने पर
मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, लाभ प्रतिशत क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो 56 कुर्सियों को सेल करने पर चल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो 56 का सेलिंग प्राइस माइनस 56 का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा हमारे 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। उधर क्रय मूल्य दे रखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, इधर विक्रय मूल्य दे रखा है। यहां से आप क्या करोगे, 56 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस, ये 6 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस है वो बराबर के इधर आएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा। और ये जो माइनस का 56 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस है वो बराबर के बाद जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी यहां से जो बचा हमारे पास वो 5 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस बराबर 56 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस, ये हमारे पास यहां पर बचता है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकालेंगे, जो कि 56/50 आएगा, जिसे हम 28/25 कहेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 28 रेशियो कितना होगा सर, 25 होगा। ओके, तो कॉस्ट प्राइस जो है आपका वो 25 के रेशियो में है, सेलिंग प्राइस है जो 28 के रेशियो में है। यानी कि सीधा सीधा देखा जाए तो यहाँ पर 3 का प्रॉफिट सीपी के रेस्पेक्ट में यानी 25 के रेस्पेक्ट में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 25 चौका कितना होता है 100 और 4 तिया 12, यानी 12% का सीधा सीधा आपको क्या हुआ सर, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। ओके, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। उससे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए। जी, हो गया नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 160 160। क्वेश्चन नंबर 160, एक दुकानदार अंकित अंतिम मूल्य पर, अच्छा अंतिम मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, इसी को अंकित कहते हैं और इसी को अंतिम कहते हैं। जो अंतिम है वही अंकित है और ये जो अंकित है वही अंतिम है, यानी कि सीधा सीधा सा हिसाब एमआरपी है। ओके, मार्केट रिटेल प्राइस। तो एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में रेशियो बताइए। ठीक है भैया, देखिए यहाँ से एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद, ठीक है, यानी कि एमआरपी पर 10% की छूट देता है, तो 10% की सबसे पहले आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10, यानी कि नीचे वाला अगर आपका एमआरपी है तो 1 का क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। क्या मिल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, 1 का डिस्काउंट मिल रहा है। यानी इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो तय करेंगे, है ना। तो देखिए एमआरपी है 10, 1 की छूट देने के बाद उसको आप बेचोगे कितने में, 9 में, यानी कि सेल करोगे 9 में, यानी 10/9 आपका क्या निकला, एमआरपी और एसपी का रेशियो, है ना। तो यहां से 12% का लाभ अर्जित करता है। कितने परसेंट का, 12% का लाभ अर्जित करता है। यानी इसके लिए हम अलग से बनाएंगे, देखिएगा 12% का लाभ अर्जित करता है, 12% का प्रॉफिट, है ना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे आप 12, जैसे ही आपने परसेंट हटाया बटे में क्या आ गया 100, ठीक है। किससे डिवाइड कर लोगे, 4 से, 4 से डिवाइड करोगे 3 बार, 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, यानी कि ये आ गया हमारा सीपी और ये आ चुका है प्रॉफिट। यानी कि अभी हमें क्या बनाना है, तो सर अभी आप बना सकते हो सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी कितना है 25 और एसपी कितना हो जाएगा, 25 में 3 ऐड करोगे तो 28। ये हमने सीपी और एसपी का क्या बना लिया, रेशियो बना लिया, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 9 के रेशियो में है और यहाँ पर जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो 28 के रेशियो में है। कितने में है विद्यार्थियों, 28 के रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों जगह आप सीपी या जो आपका एसपी है उसको सेम करोगे। यानी इसके लिए क्या करना होगा, 28 का इंटू इधर करना होगा आपको,
है ना, और 9 का इंटू इधर करना होगा, है ना। जब आपने एसपी में 9 का इंटू किया है तो सीपी में भी करना होगा, और यहाँ पर एसपी में किया है तो एमआरपी में भी करना होगा। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सीपी जो आएगा वो प्यारे विद्यार्थियों 225 होगा, क्योंकि 25 नमा की होता है 225, और यहाँ से 9 8 हो जाता है 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 हो जाएगा 25, यानी कि 252। और यहाँ से एमआरपी देखा जाए तो ये हो जाएगा 280, है ना। और ये जो आपका सेलिंग प्राइस वो तो है सही 252, दोनों जगह सेम ही होगा, है ना। अभी आपको किस किस का रेशियो पूछा गया है सर? आपसे जो रेशियो पूछा गया होगा वह पूछा गया है किस किस का? वह आपसे रेशियो पूछा जाता है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, यानी सीपी और एमआरपी, इनका आपको रेशियो पूछा गया है। तो सीपी का रेशियो है 225, 225, और एमआरपी का रेशियो है 280। कॉमन चीजें काटेंगे, 5 चौक 20, 55 25, है ना। 5 से डिवाइड करोगे तो 55 25, 5 36, और कुछ ये चला जाएगा क्या? नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, 7 और 2 56, नहीं, 2 से नहीं, यानी कि 45 रेशियो 56, 45 रेशियो 56 आपका क्या होगा सर? राइट आंसर होगा, है ना। 45 रेशियो 56 यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 रेशियो 56। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 161। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इनको नोट डाउन करेंगे। हो गया नोट डाउन, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 161। क्वेश्चन नंबर 161 देखिएगा जरा क्या दिया है इसमें। मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 120 रुपये है, यानी कि अगर एक दिन का हम निकालें तो कितना निकल कर आ रहा है? 120 रुपये पर डे के हिसाब से टिकट लगता है मेट्रो ट्रेन का। ओके, उसके बाद मासिक पास का मूल्य, यानी एक महीने का जो मूल्य है वह है 3276 रुपये। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन की यात्रा करता है, ठीक है, तो उसकी कितनी प्रतिशत बचत होगी ये आपको बताना है। उसने क्या किया? मासिक पास खरीद लिया। मासिक पास की जो कीमत है महीने भर की वह उन्होंने दी है कितनी? 3276 रुपये। 3276 रुपये उन्होंने मासिक पास की कीमत दी है ना, ठीक है। अगर वह पर डे के हिसाब से टिकट लेता तो एक दिन की टिकट, एक दिन की जो टिकट है, ठीक है, एक दिन की जो टिकट है वह 120 रुपये की पड़ रही है, और महीने में 30 दिन की यात्रा करेगा, यानी कि 12 तिया कितना हो गया? 3600 रुपये की उसको पड़ जाती है टिकट, अगर वह प्रतिदिन के हिसाब से खरीदे तो। और मासिक पास से खरीदे तो भाई टिकट 3276 रुपये की पड़ रही है 30 दिन के लिए। तो यहाँ से हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि पैसों में कितना डिफरेंस है। तो सीधा 24 का यहाँ पर, ठीक, यानी कि 324 रुपये का डिफरेंस है। और किस पे है भैया? के हिसाब से, यानी कि 3600 रुपये पर परसेंट बनाने के लिए 100 से उड़ा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 छंग 36, ठीक है, 6 पंच 30 और 6 चंग 24, ठीक, 6 नाम 54, 6 चंग 24, ओके, 6 चौक 24, है ना, 6 चंग 36 होता है, 6 चौक 24, यानी कि 6 नाम 54, 9% हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? 9% हमारा सही आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारे इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 162। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 162 में क्या दिया हुआ है। शिव ने एक मेज 1,35,000 रुपये में खरीदी। क्या बात है ना। कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? क्वेश्चन नंबर 162।
क्वेश्चन नंबर 162। शिव ने एक मैच 1,35,000 रुपए में खरीदी और उसे 1,10,000 रुपए में बेच दी। हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है भैया, यानी कि एक मैच खरीदी यानी कि क्रय मूल्य सीपी 1,35,000 रुपए और बेची कितने में? 1,10,000 रुपए में। ठीक है, यहां से हम देखेंगे कितने का लॉस हो रहा है सीधा सीधा, यानी कि अगर देखा जाए तो ये आपको होना चाहिए 3 0 5 और 2, यानी कि सीधा सीधा आपको, अच्छा 25 का क्यों होगा, 13 2 25, 25,000 का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है? 25,000 का सीधा सीधा लॉस हो रहा है। किस पर? 1,35,000 रुपए पर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे। ठीक, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 7 35, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, यानी कि यहाँ से हमारा 500/27 निकल कर आएगा। कितना आएगा? 500/27। और जब 500 को 27 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाना चाहिए देखिएगा। अच्छा ये दिया है ना हमें, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में, 500/27% आपका क्या है? लॉस है। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। 500/27% का आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 163। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 163 में क्या दिया हुआ है। जी, क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 में दिया है वस्तु एक को 180 रुपए में बेचा गया। ठीक है, वस्तु दो को 240 रुपए में बेचा गया, परंतु वस्तु एक पर लाभ 20% है, वस्तु दो पर हानि 20% है। हानि दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का योग बताइए। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दो वस्तु दी गई है, वस्तु एक, ठीक है, और वस्तु दो, वस्तु एक और वस्तु दो। यहां पर आपको जो दिया है वो 180 रुपए में एक वस्तु को बेची गई है और इस पर 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो पहली वस्तु है उसे 180 रुपए में सेल किया गया है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उस पर 20% का लाभ हुआ, यानी कि 20% का लाभ हुआ तो कितना लिख दोगे आप बटे में? 120%। क्यों लिखा सर? क्योंकि 80 में आप 180 रुपए में आप सेल कर रहे हो किसी वस्तु को, तो आपको 20% का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपए में खरीद कर आपको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कितने में बेची होगी आपने? 120 में। यानी ये भी आपका सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, तो ये सेलिंग प्राइस इसके क्या है सर? बराबर है। और बराबर की चीज को हम बटे में लिख देते हैं। आपको क्या चाहिए? इसका क्रय मूल्य चाहिए, लागत मूल्य, जो कि कितना है? 100%। सेम इसी को इसी प्रकार करेंगे। दूसरी वस्तु पर 20% का लॉस हो रहा है जब इसे 240 रुपए में बेचा गया, यानी कि 240 रुपए में बेचा गया तो 20% का लॉस हो रहा है, यानी 80 में बेचा होगा और 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमें क्रय मूल्य चाहिए। इससे ये खत्म, 8 या 24, यानी कि 300 रुपए इसका सीपी आ गया भैया, है ना। और यहां से इससे ये खत्म, 4 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। 4 दिया कितना हो रहा है? 12। 4 से डिवाइड करोगे 25 बार, 3 से डिवाइड करोगे 6 बार, और 15 छंग कितना होता है? 150। 25 छंग 150 होता है, 15 छंग 90 होता है, और 25 छंग कितना होता है? 150, 150। ठीक है, तो यहां से ये इसका सीपी निकल कर आया। अभी दोनों के सीपी का योग बताना है इन दोनों का, तो दोनों हो जाएगा 450 रुपीज। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 450 रुपए दोनों वस्तुओं का मिलाकर के क्या है सर? क्रय मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 164 में क्या दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 164, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये है, ठीक है, उसे 288 रुपये में बेचा जाता है। यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु को लागत मूल्य से कितने % अधिक पर अंकित किया गया था, ये आपको यहां से बताना है। ओके, देखिए एमआरपी दी हुई है आपको 315 रुपये, 315 रुपये, ठीक। उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस दिया होगा, है ना, हाँ, सेलिंग प्राइस दिया है 288 रुपये, ठीक है भैया। यानी कि 288 रुपये में किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं तो आपको 4% की हानि उठानी पड़ रही है। यानी कि ये जो आपका, अगर आपको सीपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो ये जो 288 रुपये सेलिंग प्राइस है ये आपके 96% के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी 100% सीपी है ना। 4% का लॉस खा रहा है, यानी एसपी कितना होगा, 96%। और ये भी आपका सेलिंग प्राइस ही है, लेकिन ये पैसों में है, तो हमारा 96 उनके 288 के क्या है सर, बराबर है। और हमें सीपी चाहिए, इसलिए सीपी का कितना था, 100%, उससे हम इंटू कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इसका ये डायरेक्ट 3 गुना है, ठीक है। यानी कि जो हमारा सीपी होगा, सीपी जो होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा, वह कितना होगा, 3 × 100, 300 रुपये। कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 300 रुपये होगा, है ना। अब हमें क्या बताना है सर, कितने % पे अधिक अंकित किया गया था। सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लें, जैसे कि अभी किया था आपने, 96/100, तो यहाँ से निकल कर आया था आपका 300। और ये किसके लिए है, ये सीपी के लिए है ना। अभी आप देख पा रहे होंगे कि किसी वस्तु का एमआरपी 315 रुपये है और सीपी कितना है, 300। तो सीधा सीधा कितना अंकित किया गया है, 15 अंकित किया गया है। किस पे, 300 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो खत्म, यानी 3 × 5 = 15, 5% अधिक अंकित किया गया था, ठीक है सर। तो 5% अधिक अंकित किया गया था, यानी ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, 5% एक्स्ट्रा, यानी कि अधिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। तो देखिएगा जरा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 165। ओके, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। ओके, ठीक है। तो देखिएगा 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, ठीक। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म कर दिया, एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो होगा वो होगा 5/4, यानी एस सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस 4। यहाँ से हम देखेंगे तो सीधा सीधा 1 का प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में, और परसेंट बनाने के लिए 100 से बढ़ा, यानी कि 25% हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है। किसमें दिया भैया, अच्छा हाँ, प्रॉफिट हो रहा है, देखिए जरा, सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, तो सीधी सीधी सी बात है कि जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो हमें प्रॉफिट ही होता है। क्या होता है सर, प्रॉफिट ही होता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर हमें सीधा सीधा 25% का। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, 25% का लाभ, है ना, ठीक। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 166, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 166। उससे पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशन कोड हो जाए कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। आप मत भटक जाना, बस इस चीज का ध्यान रखना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 166 क्या दिया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 रुपये है, ठीक है।
वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 रुपये है, छूट प्रतिशत कितनी है ये आपको यहाँ पर बताना है। वैसे ये जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें छूट के कुछ क्वेश्चंस डाले गए हैं, लेकिन ये हमारा डिस्काउंट वाला चैप्टर नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो आप ये ना समझे कि इसी में हमने छूट लगा दी है, ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको हम करते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो देखिएगा 166 में क्या दे रखा है, एमआरपी दे रखा है आपको 2800 रुपये, यानी कि जो एमआरपी है वह है आपकी 2800 रुपये, है ना। ठीक है सर, उसके बाद आपको दिया होगा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, क्योंकि एमआरपी का जो रिश्ता होता है वो भैया सेलिंग प्राइस से ही होता है, जो कि हमें 2408 रुपये दे रखा है ना। ठीक, यहां से हम देखेंगे जरा कितना कम कर लिया भाई एमआरपी पे और कितने में गई है, ये कितने में वस्तु बेची है, तो सीधा सीधा 392, कितने में 392, किसके रेस्पेक्ट में भैया, एमआरपी के रेस्पेक्ट में मिलती है छूट हमेशा ऑलवेज, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 7 5 35 7 6 42, 7 5 35 7 6 42 और 7 चौक 28, 14 चौक 56, यानी कि 14% का डिस्काउंट मिला है, छूट मिली है ना। तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 14% की आपको क्या मिली है सर, छूट मिली है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 167, देखिएगा जरा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 167। क्या दिया आपको क्वेश्चन नंबर 167 में, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, किसका, विक्रय मूल्य का 20% है, तो लाभ लागत मूल्य का कितना परसेंट होगा, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है, ठीक है भैया, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट वह सेलिंग प्राइस का 20% है। ठीक है, तो यहां से प्रॉफिट है ना, और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे तो 20% होता है 1/5, कितना होता है 1/5, है ना। तो यहां से सेलिंग प्राइस क्या अपॉन में आएगा, प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1/5। और ये चीज किसको दर्शाती है मेरे भाई, ये दर्शाती है आपको, यानी कि ये आपका सेलिंग प्राइस है, तो 1 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। यानी 1 का आपको प्रॉफिट हुआ है तभी जाके सेलिंग प्राइस आपका 5 आया होगा कि नहीं, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट या लॉस को जोड़ते हैं, अगर प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे तब जाकर ही तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा, है ना। तो यहाँ से जो आपका सीपी मिलेगा वह क्या मिलेगा, 5 - 1 4, जी हाँ। ठीक, तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 4, है ना, जी हाँ। तीनों चीज पता चल गई आपको। अब क्या पूछा है आपसे, अब आपसे पूछा गया है तो लाभ लागत मूल्य का कितना परसेंट है, तो लाभ कितना है मेरे भाई, 1 लाभ है, किसके रेस्पेक्ट में, इस बार कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, यानी लागत मूल्य के रेस्पेक्ट में, यानी कि सीधा सीधा 25% का होगा, किसका 25% आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, है ना। और ये जो क्वेश्चन नंबर 168 है ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 169 करेंगे और आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देंगे, है ना। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में 211 क्वेश्चन है कुल, और हम 170 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि कितने बचते हैं आपके पास, 40 30 40 के लगभग आपके क्वेश्चन बचे हैं, यानी 3 क्लास और आपका चैप्टर समाप्त, है ना जी। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। देखिएगा जरा, एक व्यापारी वस्तु को 2400 रुपये पर बेचकर 25% का लाभ कमाता है, चलो अच्छी बात है ना। यदि उसने वस्तु को 2160 रुपये में बेचा होता तो उसे लाभ होता या हानि होता, क्या होता, अगर होता तो कितना होता, ये आपको यहाँ पर बताना है ना। तो एक व्यापारी किसी वस्तु को
2400 रुपये में बेचकर, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 2400 रुपये, इसमें बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 100 यदि उसका सीपी होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 125, क्योंकि 25% का वह लाभ कमा रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो 2400 रुपये सेलिंग प्राइस है वह इस सेलिंग प्राइस के यानी कि 125 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ से 100 से इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा, हमारा सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। ठीक है, ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर सीपी और एसपी को। सीपी 100%, एसपी 125%। ठीक है, कॉमन चीजें काट भी दोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 25 चुक 100, 25 पंज 125, यानी कि जो सीपी निकला वह कितना निकलेगा, 5 चुक 20, 5 8 40, है ना। और 8, अच्छा 4 से इसको गुणा भी करना है। ठीक है, तो 2 0, 8 चुक 32, 4 चुक 16 और 19 200, है ना। अच्छा 2400 था ना, तो फिर 1 0 चली जाएगी यहाँ से, यह है 1920 रुपये। ठीक है, तो 1920 रुपये आपका क्या है सर, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है ना। यहाँ पर आप उस वस्तु को 2160 रुपये में बेच रहे हो, किसमें 2160 रुपये में बेच रहे हो, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है नया आपका 2160 रुपये। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो। प्रॉफिट कमाया आपने 40 इधर और 2 इधर, 240 का, किसके रेस्पेक्ट में, ऑलवेज सीपी के रेस्पेक्ट में, है ना। 2 0 से 2 0 खत्म करेंगे और 24 का पहाड़ा ऐसा कितना बार पढ़ लिया जाए कि यह जाए, यानी 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, शानदार, यानी कि 8 बार में पूरा पूरा चला गया। और ध्यान रहे 8 बार में नीचे वाला जाएगा क्योंकि ये 24 है और ये, तो 24 से कम 24, 24 8 192, और 8 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 12.5%। ठीक, मुझे भैया फ्रैक्शन वैल्यू याद है, फ्रैक्शंस वैल्यू, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, है ना जी। तो यहां से जो हमारा प्रॉफिट होगा वह होगा 12 से 1/2% का, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 169 हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की इस क्लास का। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 169 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिएगा एक वस्तु को आप 800 रुपये में सेल कर रहे हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस 800 रुपये है, जी हाँ, है ना। तो सेलिंग प्राइस 800 रुपये, 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। ठीक है भैया, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100% होगा तो सेलिंग प्राइस 80% होगा, क्योंकि 20% की हानि के साथ। यहाँ से 4 बार, यहाँ से डिवाइड करोगे 5 बार, 5:4, ये क्या होगा सर, ये होगा आपका सीपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पर सीपी कितना है मेरे भाई 5 और एसपी कितना है 4, जो कि ऊपर पैसों में कितना है 800, यानी कि 4 बराबर किसके सर 800 के, तो 1 बराबर किसके 200 के, है ना। 1 रेशियो बराबर किसके 200 के। अब आपको क्या चाहिए, आपको एसपी चाहिए। अच्छा हाँ, एसपी यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए आपको, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो था ही आपके पास, यानी कि 5 के रेशियो में है तो 5 से गुणा कर दो। तो कॉस्ट प्राइस रुपयों में कितना आएगा 1000 रुपये, कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 1000 रुपये आएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, आपको लाभ चाहिए, और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे मिलता है, लाभ यहाँ नहीं। ठीक है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, ठीक है मेरे भाई, यानी कि 1000 रुपये की चीज़ अपने पास क्रय मूल्य पे पड़ी हुई है, इस पर 25% का लाभ चाहिए, यानी कि 125% में बेचना चाहिए, और परसेंट जो हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वह होगा 1250 रुपये। यानी कि यदि आपको 25% का लाभ चाहिए आपके क्रय मूल्य पर,
तो आपको 1250 रुपये में वह वस्तु बेचनी होगी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 169 तक के कंप्लीट कर लिया है। ओके, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कल, और उसमें जो हम करने वाले हैं वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 170 से। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, डिस्काउंट वाला चैप्टर। ठीक है, आप सभी को याद रहे कि हम SD यादव की मैथ्स की बुक पढ़ रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है, इसके आगे पढ़ेंगे कल। यदि आप सभी विद्यार्थियों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ में कमेंट भी करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या आपको समझ में आ रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यदि आपको कोई सा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे पढ़ेंगे कल। जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय।